नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है भ्रम का स्वांग। लेखक मुंशी प्रेमचंद। भ्रम का स्वांग स्त्री और पुरुष के विचारों का मंथन है। प्रथम मैं स्त्री के विचार के बारे में बताती हूँ। स्त्री के विचार हैं। स्त्री अपने स्वयं से कहती है कि मैं वास्तव में अभागिन हूँ, नहीं तो क्या मुझे नित्य ऐसे ऐसे घृणित दृश्य देखने पड़ते। शोक की बात यह है कि वे मुझे केवल देखने ही नहीं पड़ते, वरन दुर्भाग्य ने उन्हें मेरे जीवन का मुख्य भाग बना दिया है। मैं उस सुपात्र ब्राह्मण की कन्या हूँ जिसकी व्यवस्था बड़े बड़े गहन धार्मिक विषयों पर सर्वमान्य समझी जाती है। मुझे याद नहीं घर पर कभी बिना स्नान और देवोपासना किए पानी की एक बूंद भी मैंने मुंह में डाली हो। मुझे एक बार कठिन ज्वर में स्नान आदि के बिना दवा पीनी पड़ी थी। महीनों मुझे इसका खेद रहा। हमारे घर में धोबी कभी कदम नहीं रखने पाते। चमारिन दलान में भी नहीं बैठ सकती थी, किंतु यहाँ यहाँ आकर तो मैं जैसे भ्रष्ट लोक में पहुँच गई हूँ। मेरे स्वामी बड़े दयालु, बड़े चरित्रवान और बड़े सुयोग्य पुरुष हैं। उनके यह सद्गुण देखकर मेरे पिताजी उन पर मुग्ध हो गए थे। लेकिन वे क्या जानते थे कि यहाँ लोग अघोर पंथ के अनुयायी हैं। संध्या और उपासना तो दूर रही, कोई नियमित रूप से स्नान भी नहीं करता। बैठक में नित्य मुसलमान क्रिश्चियन सब आया जाया करते हैं और स्वामी जी वहीं बैठ बैठ पानी दूध चाय पी लेते हैं। इतना ही नहीं, वह वहीं बैठे बैठे मिठाइयाँ भी खा लेते हैं। अभी कल ही की बात है, मैंने उन्हें लेमोनेड पीते देखा था। साइज जो चमार है बेरोकटोर घर चला आता है। सुनती हूँ वे अपने मुसलमान मित्रों के घर दावते खाने भी जाते हैं। यह भ्रष्टाचार मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा चित्त घृणा से व्याप्त हो जाता है। जब वे मुस्कुराते हुए मेरे समीप आते हैं, हाथ पकड़ते हैं और अपने समीप बैठाते हैं, तो मेरा जी चाहता है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। हे हिंदू जाति, तूने हम स्त्रियों को पुरुष की दासी ही बनाना था। हमारे विचारों का, हमारे सिद्धांतों का, यहाँ तक कि हमारे धर्म का भी कुछ मूल्य नहीं रहा। अब मुझ में धैर्य नहीं है। आज मैं इस अवस्था का अंत कर देना चाहती हूँ। मैं इस असुरिक भ्रष्ट जाल से निकल जाऊंगी। मैं अपने पिता की शरण में जाने का मैंने निश्चय कर लिया है। आज यहाँ सहभोजन हो रहा है। मेरे पति उसमें सम्मिलित ही नहीं, वरन उनके मुख्य अतिथि हैं। इन्हीं के उद्योग तथा प्रेरणा में यह विधर्मीय अत्याचार हो रहा है। समस्त जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। सुनती हूँ मुसलमान भी एक ही पंक्ति में बैठे हैं। आकाश क्यों नहीं गिर जाता? क्या भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार ना लेंगे? ब्राह्मण जाति अपने निजी बंधुओं के सिवाय अन्य ब्राह्मणों का भी पकाया भोजन नहीं करती। वही ब्राह्मण जाति इस अधोगति पहुंच गई कि कायस्थों, बनियों, मुसलमानों के साथ बैठकर खाने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करती। इसे जातीय गौरव, जातीय एकता के हेतु समझती है। पुरुष के विचार। पुरुष मन में सोचता है कि कौन शुभ घड़ी होगी कि इस देश की स्त्रियों में ज्ञान का उदय होगा। वे राष्ट्रीय संगठन में पुरुषों की सहायता करेंगी। हम कब तक ब्राह्मणों के गोरख धंधे में फंसे रहेंगे? हमारे विवाह प्रवेश कब तक जाने? स्त्री पुरुषों के विचार की अनुकूलता और समानता गोत्र वर्ण कहीं अधिक महत्व रखती है। यदि ऐसा ज्ञात होता है तो मैं वृंदा का पति न होता और न वृंदा मेरी पत्नी। हम दोनों के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। यद्यपि वह प्रत्यक्ष नहीं कहती, किंतु मुझे विश्वास है कि वह मेरे विचारों को घृणा की दृष्टि से देखती है। मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि वह मुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहती। यह उसका दोष नहीं, यह हमारे माता पिता का दोष है, जिन्होंने हम दोनों पर घोर अत्याचार किया है। कल तो वृंदा खुल पड़ी। मेरे कई मित्रों ने सहभोज का प्रस्ताव किया था। मैंने उसे सहर्ष समर्थन किया। कई दिन के वाद विवाद के पश्चात अंत को कल कुछ गिने गिनाए सज्जनों ने सहभोज का सामान कर ही डाला। मेरे अतिरिक्त केवल 4 और सज्जन ब्राह्मण थे, शेष अन्य जातियों के थे। यह उदारता वृंदा के लिए असहनीय हो गई। जब मैं भोजन करके लौटा तो वह ऐसी विकल थी मानो उसके मर्म स्थल पर आघात हुआ हो। मेरी और विषादपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, अब तो स्वर्ग का द्वार अवश्य खुल गया होगा। यह कठोर शब्द मेरे हृदय पर तीर के समान लगे। मैंने बोला, स्वर्ग और नरक की चिंता में वे रहते हैं जो अपाहिज है, कर्तव्यहीन है, निर्जीव हैं। हमारा स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है। मैं कर्म क्षेत्र को प्रधान समझता हूँ। धन्य हैं आप, वृंदा बोली। आपके पुरुषार्थ, आपका सामर्थ्य, आज मैं आज संसार में सुख और शांति का साम्राज्य हो जाएगा। मैंने झुंझलाकर कहा, अब तुम्हें इन विषयों को समझने के लिए ईश्वर ने बुद्धि ही नहीं दी तो मैं क्या समझाऊं? इस पारस्परिक भेदभाव ने हमारे राष्ट्र की जो हानि हो की है, उसे मोटी से मोटी बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है। इस भेद को मिटाने से देश का कितना कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बिना एक साथ भोजन के परस्पर प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता? वृंदा ने कहा। मैंने इस विवाद में पड़ना अनुपयुक्त समझा,
किसी ऐसी नीति की शरण लेनी आवश्यक जान पड़ी जिसमें विवाद का स्थान ही न हो। वृंदा की धर्म पर बड़ी श्रद्धा है। मैंने उसी के शस्त्र से उसे पराजित करने का निश्चय किया और बड़े गंभीर भाव से बोला, यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, किंतु सोचो तो यह कितना घोर अन्याय कि हम सब एक ही पिता की संतान होते हुए एक दूसरे से घृणा करें, ऊंच नीच की व्यवस्था में मग्न रहें। यह सारा जगत उसी परमपिता का विराट रूप है। प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा की ज्योति आलोकित हो रही है। केवल इसी भौतिक पर्दे ने हमें एक दूसरे से पृथक कर दिया है। यथार्थ में तो हम सब एक हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अलग अलग घरों में जाकर भिन्न नहीं हो जाता, उसी प्रकार ईश्वर की महान आत्मा पृथक पृथक जीवों में प्रविष्ट होकर विभिन्न नहीं होती। मेरी इस ज्ञान वर्षा ने वृंदा के शुष्क हृदय को तृप्त कर दिया। वह तन्मय होकर मेरी बात सुनती रही और जब मैं चुप हुआ तो उसने मुझे भक्ति भाव से देखा और रोने लगी। स्त्री के विचारों में बदलाव। स्वामी के ज्ञानोपदेश ने वृंदा यानी कि मुझे सजग कर दिया। मैं अंधेरे कुएं में पड़ी थी। इस उपदेश ने मुझे उठाकर पर्वत के ज्योतिर्मय शिखर पर बैठा दिया। मैंने अपनी कुलीनता से, झूठे अभिमान से, अपने वर्ण की पवित्रता के गर्व में कितनी आत्माओं का निरादर किया। परमपिता मुझे क्षमा करो। मैंने पूज्यपाद पति से इस अज्ञान के कारण जो अश्रद्धा प्रकट की, कठोर शब्द कहे, उन्हें क्षमा करना। जब से मैंने अमृत वाणी सुनी, मेरा हृदय अत्यंत कोमल हो गया। नाना प्रकार की कल्पनाएं चित्त में उठती रहती हैं। कल धोबिन कपड़े लेकर आई तो उसके सिर में बड़ा दर्द था। पहले उसे इस दशा में देखकर कदाचित मौखिक संवेदना प्रकट कर देती अथवा मेहरी से उसे थोड़ा तेल दिलवा देती, पर कल मेरा चित्त व्याकुल हो गया। मुझे प्रतीत हुआ मानो ये मेरी बहन है। मैंने उसे पास बिठा लिया और घंटे भर तक उसके सिर में तेल मलती रही। उस समय मुझे जो स्वर्गीय आनंद हो रहा था वह अकथनीय है। मेरा अंतःकरण किसी प्रबल शक्ति के वशीभूत होकर उसकी ओर खींचा चला जाता था। मेरी ननद ने आकर इस व्यवहार पर कुछ नाक भौं चढ़ाई, पर मुझे इसकी लेश मात्र भी परवाह नहीं। आज प्रातःकाल कड़ाके की सर्दी थी, हाथ पांव गले जाते थे। मेहरी काम करने आई तो खड़ी कांप रही थी। मैं लिहाफ ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी। तिस पर भी मुंह बाहर निकलते ना बनता था। मेहरी की सूरत देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मुझे अपनी स्वार्थ वृत्ति पर लज्जा आई। इसमें और मुझमें क्या भेद है? इसकी आत्मा में उसी प्रकार की ज्योति है। यह अन्याय क्यों? इसलिए कि माया ने हम में भेद किया है। मुझे और कुछ सोचने का साहस नहीं हुआ। मैं उठी, अपनी ऊनी चादर लाकर मेहरी को उड़ा दी, उसे पकड़कर अंगीठी के सामने बैठा दिया। इसके उपरांत मैंने अपना लिहाफ रखा और उसके साथ बैठकर बर्तन धोने लगी। वह सरल हृदया मुझे बार बार हटाना चाहती थी। मेरी ननद ने आकर कौतूहल से देखा और मुंह बनाकर चली गई। सारे घर में हलचल बढ़ गई इस जरा सी बात पर। हमारी आंखों पर कितने मोटे पर्दे पड़े हैं। हम परमात्मा का कितना अपमान करते हैं। पुरुष के विचारों का भेद। पति ने सोचा, कदाचित मध्य पथ पर रहना नारी की प्रकृति में है ही नहीं। वह केवल सीमाओं पर ही रह सकती है। वृंदा कहाँ तो अपनी कुलीनता और अपनी कुल मर्यादा पर जान देती थी और कहाँ अब साम्य और सहृदयता की मूर्ति बनी है। मेरे इस सामान्य उपदेश का यह चमत्कार, यह तो मैं सोचकर अपनी शक्तियों पर गर्व करूं या क्या करूं। मुझमें अब उसमें आपत्ति नहीं कि वह नीच जाति की स्त्रियों के साथ बैठे, हंसे, बोले, उन्हें कुछ पढ़कर सुनाए। उनके लिए पीछे अपने को बिल्कुल भूल जाना, यह तो मैं पसंद नहीं करता। 3 दिन हुए मेरे पास एक चमार अपने जमींदार पर नालिश करने आया था। निसंदेह जमींदारों ने उसके साथ जाति की थी, लेकिन वकीलों का काम मुफ्त तो नहीं किया जा सकता। फिर एक चमार के पीछे एक बड़े जमींदार से क्या बैर करूं? ऐसे तो वकालत कर चुका। उसके रोने की भनक वृंदा के कानों में पड़ गई। बस वह तब से मेरे पीछे पड़ गई कि उस मुकदमे को जरूर लो। तर्क वितर्क करने पर भी उद्यत हो गई। मैंने बहाना करके उससे किसी प्रकार टालना चाहा, लेकिन मुझमें वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराकर तब उसने मेरा पिंड छोड़ा। उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 3 दिन मेरे यहाँ मुफ्त को मुवक्किलों का तांता लगा रहा और मुझे कई बार वृंदा से कठोर शब्दों में बातें भी करनी पड़ी। इसी से प्राचीन काल के व्यवस्थाकारों ने स्त्रियों को धार्मिक उपदेशों का पात्र नहीं समझा था। इनकी समझ में यह नहीं आता कि प्रत्येक सिद्धांत का व्यवहारिक रूप कुछ और होता है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर न्यायशील है, किंतु न्याय के पीछे अपनी परिस्थिति को कौन भूलता है। आत्मा की व्यापकता यदि व्यवहार में लाई जाए तो आज संसार साम्य का राज्य हो जाता, किंतु इस भांति साम्य जैसे दर्शन सिद्धांत हो रहा है। वृद्धा की वृद्धि तो दिनों दिन उल्टी होती जा रही है। आज तक रसोई में सबके लिए एक ही प्रकार का भोजन बने। अब तक घर वालों के लिए महीन चावल पकते थे, तरकारियां घी में बनती थी।
दूध, मक्खन आदि दिया जाता था और नौकरों के लिए मोटा चावल, मटर की दाल और तेल की भजिया बनती थी। बड़े बड़े रईसों के यहाँ भी यही प्रथा चलती आती है। हमारे नौकरों ने भी कभी तक आज तक इसकी शिकायत नहीं दी की, किंतु आज देखता हूँ वृंदा ने सबके लिए एक ही भोजन बनाया। मैं कुछ ना बोल सका, भौचक्का सा हो गया। वृंदा सोचती होगी कि भोजन में भेद करना नौकरों पर अन्याय है। कैसा बच्चों का सा विचार है, ना समझ। यह भेद सदा है और रहेगा। मैं राष्ट्रीय ऐक्य का अनुरागी हूँ। समस्त शिक्षित समुदाय राष्ट्रीयता पर जान देता है, किंतु स्वप्न में भी कल्पना नहीं करता कि हम मजदूर या सेवा वृत्तिधारियों को समान स्थान देंगे। स्त्री के विचार। कल मेरे पति महाशय खुल पड़े, इसलिए मेरा चित्त खिन्न हो गया। प्रभु, संसार में इतना दिखावा, इतनी स्वार्थधनता, हम इतने दीन घातक हैं। उपदेश सुनकर जो मैं उन्हें देवतुल्य समझने लगी थी, लेकिन आज मुझे ज्ञान हुआ जो लोग एक साथ दो नाव पर बैठना जानते हैं वे ही जाति के हितैषी कहलाते हैं। कल मेरी ननद की विदाई थी, ससुराल जा रही थी। बिरादरी की कितनी महिलाएं निमंत्रित थी, सब उत्तम उत्तम वस्त्र आभूषण पहने कालीनों पर बैठी हुई थी। मैं उनका स्वागत कर रही थी। निदान मुझे द्वार के निकट कई स्त्रियां भूमि पर बैठी दिखाई दी, जहाँ इन महिलाओं की जूतियां और स्लीपरें रखी हुई थी। वे बेचारी विदाई देखने आई थी। मुझे उनका वहां बैठना अनुचित जान पड़ा। मैंने उन्हें लाकर कालीन पर बैठा दिया। इस पर सभी महिलाओं में टिप्पणियां होने लगीं। थोड़ी देर में वे किसी न किसी बहाने से उठकर चली गई। मेरे पति महाशय से किसी ने यह समाचार कह दिया। वे बाहर से क्रोध में भरे आंखें लाल करके बोले, तुम्हें यह क्या सूझी, क्या हमारे मुंह में कालिक पुतवाने पे लगी हो? ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि नहीं दी, भले घर की महिलाओं के साथ नीच स्त्रियों को बैठा दी। अच्छी छी। मैंने सरल भाव से कहा, इसमें महिलाओं का क्या अपमान हुआ? आत्मा तो सबकी एक ही है, आभूषणों से आत्मा तो ऊंची नहीं हो जाती। पति महाशय ने होठ चबाकर कहा, चुप भी रहो, बेसुरा राग अलाप रही हो। बस वही मुर्गी की एक टांग। आत्मा एक है, परमात्मा एक है। कुछ ना जानो ना बूझो, सारे शहर में नक्कू बना दिया। उस पर बोलने से को मरती हो। उन महिलाओं की आत्मा को कितना दुख हुआ, इस पर भी ध्यान दिया है? मैं विस्मित होकर उनका मुंह देखने लगी। आज प्रातःकाल उठी तो एक विचित्र दृश्य देखा। रात को मेहमानों की जूठी पत्तल, सकोरे, दोने आदि बाहर मैदान में फेंक दिए गए थे। 50 मनुष्य उन पत्तलों पर गिरे उन्हें चाट रहे थे। मुझे देख कर के बहुत ही बुरा लगा कि कुत्ते भी उन पत्तलों को चाट रहे हैं और बेचारे कंगले उन कुत्तों को मार मार कर भगा देते हैं और वो भी पत्तलों को चाट के खा रहे हैं। यह कौतुक देखकर मुझे रोमांच होने लगा। मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे भगवान, हम सब भाई बहन हैं, हमारी सबकी आत्माएं एक हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर मैंने तत्क्षण महरी को भेजकर उन मनुष्यों को बुलाया और जितनी पूरी मिठाइयाँ मेहमानों के लिए रखी हुई थी सब पत्तलों में रखकर उन्हें दे दी। महरी थर-थर काँप रही थी कि सरकार सुनेंगे तो जिंदा न छोड़ेंगे, लेकिन मैंने उसे ढांढस बंधा दिया कि सबकी तब उसकी जान में जान आई। अभी बेचारे कंगले मिठाई खा ही रहे थे कि पति महाशय का मुंह लाल किए हुए आए और अत्यंत कठोर स्वर में बोले, तुमने भंग तो नहीं खा ली? जब देखो एक नए के उपद्रव। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें हो क्या गया। ये मिठाइयाँ डोमड़ों के लिए नहीं बनाई गई थी। कितना घी, शक्कर, मैदा लगाया था जो आजकल मोतियों के मोल बिक रहा है। हलवाइयों को दूध के धोए रुपए मजदूरी के लिए दिए गए थे और तुमने उड़ाकर डोमड़ों को खिला दिए। अब मेहमानों को क्या खिलाया जाएगा? तुमने मेरी इज्जत बिगाड़ने का क्या प्रण ले रखा है? मैंने गंभीर भाव से कहा, आप व्यर्थ इतने क्रुद्ध होते हैं। आपकी जितनी मिठाइयाँ खिला दी हैं सब मंगवा दूंगी, लेकिन मुझसे यह नहीं देखा जाता कि कोई आदमी तो मिठाइयाँ खाए और कोई पतले चाटे। डोमड़े भी तो मनुष्य हैं, उनमें भी तो आत्मा है। स्वामी ने मेरी बात काट कर कहा, रहने भी तो तुम्हारी मरी हुई आत्मा। बस तुम्हारी ही रक्षा से आत्मा की रक्षा होगी। यदि ईश्वर की इच्छा होती तो प्राणी मात्र को समान सुख प्राप्त होता। सबको एक दशा में रखने से किसने रोका? ऊंच नीच भेद होने ही क्यों देता? जब उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता तो इतनी महान सामाजिक व्यवस्था उसकी आज्ञा के बिना क्यों कर भंग हो सकती है? जब मैं स्वयं सर्वव्यापी है, वह अपने ही को ऐसे ऐसे घृणाउत्पादक अवस्थाओं में क्यों रखता है? तुम इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकती। उचित है कि जैसे नियम चल रहे हैं वैसे चलाओ। मेरी चित्त की क्या दशा हुई वर्णन नहीं कर सकती। अवाक रह गई। हाय रे स्वार्थ! हम सब क्या भ्रम का स्वांग करते हैं? उसी क्षण से पति श्रद्धा और पति भक्ति का भाव मेरे हृदय से लुप्त हो गया। यह घर मुझे अब कारागार लगता है, किंतु मैं निराश नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि जल्दी या देर ब्रह्म ज्योति यहाँ अवश्य चमकेगी। वह इस अंधकार को नष्ट कर देगी।